हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्ली क्लासेस। आज हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस के अगला टॉपिक जो डिस्काउंट आता है, बट्टा यानी हिंदी में कहते हैं, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसको आप पहले लॉजिकली देख लें, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, फिर उसको बेसिक से भी समझ लेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में एक रिलेशन भी होता है, उसको समझें। वो रिलेशन क्या कहलाता है, डायरेक्ट अगर देखेंगे तो ये जो क्रय मूल्य है सीपी और अंकित मूल्य मान लेते हैं एमआरपी, ठीक है, इसमें रिलेशन क्या होगा। तो अगर जो कोई बट्टा दिया जाता है वो घटा दीजिएगा 100 से, तो 100 से 15 जाएगा, कितना बचेगा 85, 85। और जो लाभ होगा या हानि होगी वो 100 में जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 120। तो ये हो जाएगा एमआरपी। जो भी बट्टा दिया जाएगा वो 100 से घटा दोगे तो वो क्या हो जाएगा सीपी, और जो लाभ या हानि हुई होगी उसको जोड़ देना 100 में या घटा देना, वो क्या आ जाएगा एमआरपी आ जाएगा। लाभ हुआ है तो जोड़ देना, ठीक। तो ये रिलेशन बन गया, ये रेशियो बन गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखते हैं कट रहा है क्या किसी से। तो देखेंगे 5 से कट रहा है, 5 17 25 85, इसको 5 से काटेंगे 24, ठीक है, 5 दे दे 5 को 20, यानी अगर क्रय मूल्य 17 रुपये रहा होगा तो एमआरपी कितना 24 रुपये। तो इसमें देखो क्रय मूल्य देखा कितना दिया है, 153 रुपये दिया है। तो 17 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 17 यूनिट बराबर आप कहेंगे 153 रुपये। 17 यूनिट बराबर 153 रुपये, ठीक। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 17 नहीं है 153 9, तो एमआरपी कितना है 24 यूनिट। तो 24 यूनिट कितना हो जाएगा, 24 गुणे 9 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 चौक 36, हाथ से लगा 3, 9 दूनी 18, 3 21, 216 रुपये आपका आंसर आ गया, आंसर नंबर सी। क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, आपको ऐसे करना भी चाहिए। आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनको भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा ही एक और क्वेश्चन डाला है, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके लिए एक और क्वेश्चन सेम उसी तरीके का, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक व्यापारी अपने प्रत्येक, अगर दोस्त वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। एक व्यापारी अपने प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर भी उसको 25% लाभ होता है। यानी जो कोई चीज़ खरीदी होगी उस पर अंकित मूल्य बढ़ा करके रख दिया, उसके बाद कह रहा है भैया आओ मैं इतना % डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है। जैसे मॉल वाल में जाते हैं, क्या कहता है रेट बढ़ा करके रख दिया, उसके बाद में कहा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उनको भी तभी प्रॉफिट होता है ना। सेम उसी तरीके से है, यानी इस मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी 25%, तो जो छूट होती है वो हम क्या करते हैं 100 से घटा देते हैं, वो क्या बन जाता है क्रय मूल्य। तो 100 से 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 80 आपका क्रय मूल्य आ गया। एमआरपी क्या कहलाता है, एमआरपी क्या कहलाता है, जो प्रॉफिट होता है वो जोड़ देते हैं 100 में, यानी कितना हो जाएगा 125 रुपये। आ चुका होगा समझ में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, 5 से काट देते हैं तो 16 25 80, इसको 5 से काटेंगे 25 पंचे 125। तो क्रय मूल्य अगर जो 16 रहा होगा तो एमआरपी कितना रहेगा 25। इसमें देखो क्रय मूल्य दिया है 432, तो 16 यूनिट जो है अपना किसके बराबर है 432, 432 के बराबर। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, तो कहोगे 432 बटे 16, काट दिया जाए तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो यहाँ कितना बच जाएगा, ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 11 और 112 हो जाएगा, 16 सत्ती 112, यानी कितना 1 यूनिट बराबर 27। तो 25 यूनिट क्या होगा आपका अंकित मूल्य, तो 25 से क्या कर दिया जाए मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। 25 का 150, 25 सत्ते 175, हासिल लगा 175, हासिल लगा 17, ठीक है। 25 दूना 50, 50 और 17, ठीक है, तो कितना हो जाए 67, यानी 675 रुपये क्या हो गया आपका अंकित मूल्य हो गया। समझ गए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। क्रय मूल्य अंकित मूल्य में रिलेशन होता है, इसमें डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर क्रय मूल्य अंकित मूल्य की बात करता है, अगर सेलिंग प्राइस आता है तो उसका अलग थोड़ा होगा, उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले ये दो कॉन्सेप्ट समझ लें, एक बार पकड़ बना लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य में से कोई भी एक चीज़ दिया होगी, दूसरी चीज़ निकालोगे, अंकित मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य निकालोगे आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, कुछ और शायद हो।
कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, इस पर देखते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य बताएं। फिर से घुमा के क्वेश्चन वैसे कुछ कह रहा है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना, कमीशन मतलब छूट देना चाहता है, ठीक है। 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ भी कमाना चाहता है। तो कमीशन देगा यानी कितने % पर बेचेगा? 95, यानी उसका जो CP का रेशियो हो जाएगा 95 हो जाएगा, और MRP कितना हो जाएगा? MRP हम देखेंगे 90 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, 10% लाभ होगा। 10% लाभ मतलब MRP कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट देते हैं, 19 इधर आ जाएगा, 19 5 19 95, 5 से काटेंगे, इसका इधर कितना आएगा? 22 आ जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य दिया है कितना? 95 यूनिट दिया है, 95 रुपये दिया है। तो 19 यूनिट बराबर 95, तो 1 यूनिट बराबर 19 × 5 = 95, ठीक है। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 5, तो 22 यूनिट बराबर कितना कहोगे? 110। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा ये कॉन्सेप्ट। बढ़िया है। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक और क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अब ताकि आपके बाद में डिस्काउंट में कोई डाउट ना रहना चाहिए आपको, ठीक है। और डिस्काउंट का कभी परसेंट मान लो, हालांकि भी इसमें क्वेश्चन नहीं आया है, मान लो कभी डिस्काउंट का परसेंट आ जाता है, कहेगा डिस्काउंट परसेंट निकालो, तो कैसे निकालते हैं? तो ये जान लीजिए, जैसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते थे तो कहते थे प्रॉफिट या लॉस किस पर देते हैं? MRP पर देते हैं। प्रॉफिट या लॉस किस पर निकालते हैं? CP पर निकालते हैं, तो × 100 कर देते थे। इसी तरह डिस्काउंट या किस पर निकालते हैं? MRP पर निकालते हैं, क्योंकि डिस्काउंट MRP पर ही दिया जाता है ना, × 100 कर देंगे, तो ये फार्मूला बन जाता है डिस्काउंट परसेंट। ध्यान रखिएगा, अगर वो बट्टा का प्रतिशत पूछता है तो ऊपर क्या आएगा? डिस्काउंट, नीचे MRP × 100। क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं, ये एक और क्वेश्चन आपके साथ में, देखो क्या कर रहा है, कुछ अलग टाइप से कर रखा है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसमें बट्टा की दर ही पूछा, अभी जो पूछा बताया मैंने। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, ठीक है। और उसके बाद में बता रहा है इस पर कुछ बट्टा दे देता है। बट्टा कितना देने के बाद में भी बता रहा है 8% लाभ पर बेचता है। बट्टे की दर बताओ, ठीक है। समझ गए होंगे, अभी बताया कैसे बट्टे की दर निकालना है। चलिए देखते हैं। तो CP और MRP का रिलेशन निकालते हैं। CP और MRP का रिलेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो बट्टा कितना दिया है? 20, बट्टा कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है, तो लाभ कमाएगा, ठीक है। और क्रय मूल्य से ये देखो अलग टाइप से थोड़ा सा है, ठीक। डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसा लाभ तो दे दिया है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि डिस्काउंट कितना दिया है, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंट ही तो पूछा है। तो चलिए इसको अलग तरीके से कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो क्रय मूल्य आपको कंसीडर करना होगा। क्रय मूल्य क्या करो, आप मान लो इसे 100 मान लिया, जैसे क्रय मूल्य 100 मान लिया, तो MRP कितना अंकित किया बताया ना आपसे। MRP क्या कहा है? MRP 20% अधिक अंकित किया, यानी कितना हो जाएगा? 120 रुपये हो जाएगा। भाई MRP कहा है ना, 20% अधिक अंकित किया है, तो MRP ये हो गया। अब इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है। जो भी बट्टा दिया होगा इस पर, ठीक है, बट्टा देने के बाद 8% लाभ कमा रहा है। यार लाभ कमाएगा यानी 100 रुपये कोई चीज़ खरीदी है तो कितने रुपये बेचेगा? सेलिंग प्राइस अगर देखो तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 108 रुपये बेचेगा कि नहीं? भाई क्रय मूल्य 100 रुपये है, 108 रुपये बेचेगा, तभी तो 8% का प्रॉफिट होगा। अब बट्टा देखोगे तो बट्टा देखोगे यानी डिस्काउंट देखोगे, 120 रुपये अंकित मूल्य था, 108 रुपये बेचा, तो डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट यहीं पर होगा। भाई अंकित मूल्य पर बेच दिया होगा छूट पर, तो सेलिंग प्राइस इतने रुपये बेचा, तो डिस्काउंट आप देखेंगे कितना आया? 12 रुपये आया। तो डिस्काउंट 12 कितने रुपए पर? डिस्काउंट किस पर निकाला जाता है? अभी बताया MRP पर, यानी नीचे 120 % में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 दहम 120, ये काट देंगे, कितना आ जाएगा? 10% आ गया, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा है? C आया। डिस्काउंट परसेंट जब भी निकालना है किस पर निकालोगे? MRP पर निकाला जाता है, ठीक है। देखो एक बात कॉन्सेप्ट याद रखना, डिस्काउंट देने के बाद में जो बचता है वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे मैं ही हूँ, मान लो कोई चीज़ बेच रहा हूँ, 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसको कह रहा हूँ मैं 10% डिस्काउंट पर देता हूँ। 10% डिस्काउंट देने के बाद में मेरे हिसाब से क्या बचेगा? 90 रुपये जो होगा वो मेरे लिए सेलिंग प्राइस होगा। समझ गए? तो यहाँ इसीलिए डिस्काउंट निकालने के बाद जो बचा वो सेलिंग प्राइस हो गया।
इस कॉन्सेप्ट को मत भूलना। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं और से अधिक इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन ये रहा आपके साथ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें इसमें, देखो लाभ पूछा है। एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। फिर से उसी तरीके से है, तो कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। इस बार लाभ पूछा है, पिछली बार लाभ दे रखा था, बट्टा पूछा था। चलिए कोई बात नहीं, तो देखते हैं। जो सीपी है, सीपी से अधिक अंकित किया तो सीपी को आप क्या मान लें, 100 मान लें, ठीक। एमआरपी आपको मालूम है कि वो बताया सीपी से 40% अधिक अंकित करता है, यानी कितने का अंकित करेगा, 140 रुपये, तथा इस पर 15% बट्टा देता है, ठीक। यानी इस पर 15% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है, ठीक है। अगर 15% डिस्काउंट देगा तो कितने परसेंट पर बेचेगा भाई, 15% डिस्काउंट देगा यानी 85% पर बेचेगा कि नहीं। तो 140 का क्या कर दिया जाए, अगर 85% निकाल देंगे तो सीधे हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि नहीं। 15% डिस्काउंट दिया है तो 85% पर बेचा होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो देखते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। 17 × 5 = 85, ये 5 से काटेंगे 17 बार और ये 20 आ जाएगा, ठीक। 20 × 7 = 140, तो 17 × 7 = 119, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया अपना, 119 रुपये आ गया। ये आ गया। अब बता रहा लाभ प्रतिशत बताओ, तो आप सीधे बता पाएंगे 100 रुपये खरीदा था और बेच कितने का रहा, 119 रुपये का, समझा। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, या कितने परसेंट का, 19% का प्रॉफिट हो गया। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो चुका होगा। अब तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट भी आज क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लाइक तो बनता है दोस्त, इतने मस्त क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे, लाइक कर देना। अब समतुल्य बट्टा पर है, अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक समतुल्य बट्टा पूछा जाता है। समतुल्य बट्टा देखते हैं क्या कहा है। 20% तथा 5% का समतुल्य एकमात्र बट्टा बताओ। यहाँ भट्टा लिखा है, भट्टा नहीं बट्टा होता है, ठीक है, गलत हो गया। एकमात्र बट्टा, समतुल्य बट्टा एकमात्र बट्टा बताओ। समतुल्य है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए आप। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, इसका आप लोग कुछ फार्मूला भी लर्न करते होंगे, लेकिन फार्मूला मत लर्न करें, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लीजिए, ठीक है। ऐसा कीजिए, 20% यानी आप जानते हैं 20% कितना होता है, 1/5 होता है। 5% मतलब कितना होता है, 1/20 होता है। यानी इसको आप समझिए, अगर 5 रुपये अंकित मूल्य होगा तो उसको क्या करेगा, 1 रुपये की छूट दे के कितने पर बेचेगा, 4 रुपये पर बेचेगा। इसी तरह के अंकित मूल्य अगर 20 रुपये होगा, उस पर 1 रुपये डिस्काउंट दे करके कितने बेचेगा, 19 रुपये बेचेगा। सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर जो इधर तिरछा कट रहा हो तो काट भी सकते हो, तो यहाँ काट लेते हैं। 4 × 5 = 20, सीधे मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया इधर 25 और इधर कितना आ जाएगा 19, ठीक है। ये अपना MRP था और ये वाला इधर वाला क्या है, SP है। तो 25 रुपये खरीदा था और बेच कितने, 19 रुपये। तो कितने का डिस्काउंट दिया मैंने, 6 रुपये डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट किस पर निकालते हैं, MRP पर, यानी 25 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 चौके 100, 6 चौक 24, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर हो चुका होगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है। समतुल्य बट्टा, एक और आगे क्वेश्चन मैंने डाला है, 3 उसमें है डिस्काउंट, ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं क्या है अगला, एक और क्वेश्चन देख लें। अब ताकि कोई डाउट ना बचे अब इसके बाद में है आपका, ठीक। देखिए क्या करा, 30% मतलब कितना होता है यार, 3/10 ऐसे लिख लेंगे फ्रैक्शन में पहले। फिर 20% मतलब 1/5, फिर 10% मतलब 1/10। अब क्या करना है, यानी 10 रुपये अगर MRP होगा, 3 रुपये डिस्काउंट दिया, कितने बेचा, 7 रुपये बेचा। 5 रुपये MRP होगा, 1 रुपये डिस्काउंट दिया, कितने बेचा, 4 यूनिट का बेचा। अगर 10 यूनिट का डिस्काउंट MRP होगा, 1 रुपये इसमें डिस्काउंट दिया, कितने बेचा होगा, 9 रुपये बेचा होगा। अगर जो कुछ कट रहा हो तो काटो, नहीं कट रहा तो सीधे मल्टीप्लाई करना है, कुछ और नहीं कर सकते। तो देखेंगे इधर हाँ कट भी रहा है, ये 4 को काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर से 2 से काटते हैं इसको, 2 पंचे 10,
3 बार 5 है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाए 125 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 97 या 63। ठीक, तो देखेंगे कितना छूट मिला। ठीक है, इसको छूट यानी इतना MRP आया, ये सेलिंग प्राइस आया, तो 5 से 3 गया 2 और 12 से 6 गया 6, इतना छूट आया। छूट किस पर निकालते हैं, MRP पर, यानी नीचे 125। परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100। इसको 5 से काटते हैं, इसको जब 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 5 का नम 5, यहाँ 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 लगाएंगे 5 चौके 20, 12.4। 12.4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 चौके 16, यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 4 1 9 4, 49.6 आया है। ठीक है, 49.6 देखेंगे कहाँ है, ये वाला 49.5 इसके आसपास पड़ रहा है, तो आपका कौन सा का बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। अब इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी समझ आ चुका होगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।